शिव अरोड़ा का जन्म बिहार के एक छोटे से शहर धनबाद में हुआ, जो अब झारखंड राज्य में है। इनकी प्रारंभिक शिक्षा धनबाद में हुई। अपनी स्कूलिंग लाइफ में ये बहुत ही इंट्रोवर्ट रहे, लेकिन इनके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन तब आता है जब ये अपनी बीकॉम सेकेंड ईयर में ही डायरेक्ट सेल्स मार्केटिंग में कदम रखते हैं। शिव अरोड़ा अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं क्योंकि इन्होंने अपनी करियर की शुरुआत सेल्स से की, क्योंकि सेल्स में बहुत ज्यादा रिजेक्शन और फेलियर फेस करने पड़ते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इन्होंने ऐसा क्यों कहा, तो फर्दर एड ऑन करते हुए कहते हैं कि हमारी सोसाइटी में कितने ही ऐसे लोग हैं जो अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में रिजेक्शन को और फेलियर को हैंडल नहीं कर पाते, और इसी कारण आए दिन हम कई घटनाएं सुनते हैं। रिजेक्शन और फेलियर हैंडलिंग बहुत बड़ा स्किल है। शिव अरोड़ा ने कहा कि मैंने अपनी करियर की शुरुआती दौर में ही इस स्किल को सीखा और मास्टर किया, क्योंकि बिना रिजेक्शन और फेलियर आप जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते, यह सच्चाई है। जैसा कि मैंने कहा कि वो एक इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी थे, इन्होंने 1 दशक से ज्यादा इस इंडस्ट्री को दिया है, जिसके कारण इन्होंने बहुत सारे स्किल में मास्टर किया। वो कम्युनिकेशन हो, सेल्स हो, पब्लिक स्पीकिंग हो, लीडरशिप हो, और इसी कारण आज विभिन्न क्षेत्रों में अपनी एजुकेशन और ट्रेनिंग दे रहे हैं। शिव अरोड़ा ने जब आगे चलते हुए फैसला किया कि मुझे एक कोच, मोटिवेशनल स्पीकर बनना है, तो अपने आप को और बेहतर बनाने के लिए योगा, एनएलपी, रेकी, मेडिटेशन देश के अलग अलग संस्थानों से सीखा। शिव अरोड़ा स्पिरिचुअलिटी में रुझान रखते हैं और इसीलिए खुद को बेहतर समझने के लिए विपाशना विद्या का सहारा लिया। हर साल वो विपाशना शिविर में जाते हैं ताकि खुद को और बेहतर जान सके। समाज में ज्यादा से ज्यादा और बेहतर तरीके से जागरूक करने के साथ साथ आज शिव अरोड़ा कई नेशनल और मल्टीनेशनल कंपनीज में ट्रेनिंग दे रहे हैं। कई संस्थान जो आज शिव अरोड़ा की एजुकेशन और ट्रेनिंग ले रहे हैं। शिव अरोड़ा आज अपने क्लाइंट्स को उनके पर्सनल और प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए वन-ऑन-वन मेंटरशिप, इसके साथ साथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्चुअल, फिजिकल सेशन, सेमिनार, वर्कशॉप देश भर में कर रहे हैं। एक छोटे से शहर से निकलकर शिव अरोड़ा एज अ मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में देश में एक अलग पहचान बनाई है। तो आइए आज हमारे स्पीकर शिव अरोड़ा जी को आमंत्रित करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम शिव अरोड़ा है और मैं पिछले 16-17 सालों से, लगभग 17 साल हो गए अब, 17 सालों से इस इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूं। और आज अगर मैं ट्रेनिंग कर रहा हूं, एजुकेशन दे रहा हूं, तो एक छोटा सा मेरा विजन है। मेरा कोई बहुत बड़ा विजन नहीं है। मैंने अपनी करियर की शुरुआत डायरेक्ट सेलिंग से की थी और डायरेक्ट सेलिंग का एक दर्द मुझे बहुत चुभता है साहब, बहुत चुभता है कि डायरेक्ट सेलर्स को लोग सेल्समैन की तरह देखते हैं, सेल्समैन की तरह नकार देते हैं। मैंने अपने इंट्रोडक्शन में आपने सुना कि मैंने रिजेक्शन हैंडलिंग सीखी। इतने रिजेक्शन क्यों फेस करने पड़ते हैं सेल्स में? हम अपनी वो छवि क्यों नहीं विकसित कर पा रहे हैं कि हमें वो रिकॉग्निशन मिले, हमें वो सम्मान मिले जो एक्चुअल में एक डायरेक्ट सेलर डिजर्व करता है। एंड विद दिस विजन, विद दिस माइंडसेट, मैंने ट्रेनिंग करना शुरू किया और आज बहुत खुशी है आप लोगों के समक्ष मैं अपनी प्रस्तुति कर पा रहा हूं। तो मैं आप लोगों के माध्यम से सागर जोशी सर का भी धन्यवाद कहना चाहूंगा, क्योंकि इतना खूबसूरत प्लेटफॉर्म बनाया जिसके वजह से आज हम एक दूसरे से जुड़े हैं, एक दूसरे को मिल पा रहे हैं, जान पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। दोस्तों, अगर मैं ट्रेनिंग की बात करूं
हाँ, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि आप मेरे से जुड़े हुए हैं ना, अगर जुड़े हुए हैं तो थोड़ा सा मेरे को अगर चैट बॉक्स में आप लोग ये बताएंगे कि हिंदुस्तान के किस किस शहर से आप लोग मेरे से जुड़े हुए हैं, तो मुझे भी थोड़ी सी जान पहचान हो जाएगी। तो एक बार जान ले, पटना, कोल्हापुर, ओके, मुंबई, पटना, जयपुर, गुजरात, धनबाद, मुंबई, देहरादून, ओके, माय गॉड, अहमदाबाद, हिसार, पूर्णिया, Hyderabad. This is phenomenal. More than 1,000 people are there. So I have to know Delhi, Jodhpur, Aurangabad, Kanpur, Lucknow, Mirzapur. Oh my God, oh my God. देश के कोने कोने से लोग ना ये बायोटेरियम प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं और इस बूट कैंप में जुड़े हुए हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार। ये आपकी एनर्जी को शो कर रहा है। आप लोग जितने नो टाइप कर रहे हैं, ये आप लोगों की एनर्जी, ये आप लोगों के पार्टिसिपेशन, बिकॉज बिना पार्टिसिपेशन के तो कुछ नहीं हो सकता है साहब। दोस्तों, अगर ट्रेनिंग की बात करूं तो थोड़ा सा जुड़े रहिएगा, मेरे कमेंट बॉक्स में मेरे को बताइएगा कि अगर आपको कुत्ता काट ले तो 14 इंजेक्शन लेंगे ना? अगर 14 इंजेक्शन, मैंने कई बार लोगों से पूछा कि 14 इंजेक्शन लेंगे, तो बोलते हैं हाँ सर, कुत्ता काटेगा तो 14 इंजेक्शन लेना पड़ेगा। बहुत समझदार लोग हैं यहाँ पर, बोल रहे हैं नहीं, 14 इंजेक्शन नहीं लेना पड़ेगा। यहाँ पे बहुत समझदार लोग हैं, बोल रहे हैं 14 इंजेक्शन नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि अभी काम एक इंजेक्शन में हो जाएगा। जुड़िएगा, समझिएगा इस बात को। अगर आज भी आपको कुत्ता काटे और आज भी डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर आपको 14 इंजेक्शन देने लगे, तो आप डॉक्टर साहब को बोलिएगा, नमस्कार साहब, आपसे हमें इलाज नहीं कराना है, क्योंकि अब 14 इंजेक्शन का इलाज एक इंजेक्शन में होता है। दिस इज व्हाट अपडेशन। नो सुनील सर, जो अपडेशन अपग्रेडेशन की बात करें, दिस इज व्हाट एंड दिस इज द नीड ऑफ एवरी इंडस्ट्री। ये नेटवर्क मार्केटिंग नहीं, ये हर एक इंडस्ट्री की जरूरत है। आई रिपीट, जरूरत है। इसके बिना नो यू कैन नॉट मूव वन स्टेप, एक स्टेप आगे भी नहीं बढ़ा जा सकता। हेलो, सुनिएगा, जुड़िएगा, समझिए इस बात को। दिस इज व्हाट द स्टेप्स: इनविटेशन, प्रेजेंटेशन, फॉलो अप, ट्रेनिंग। इनविटेशन, प्रेजेंटेशन, देखिए ये तो मौलिक बातें हैं, ये तो सैद्धांतिक बातें हैं, ये तो डायरेक्ट सेलिंग में बदल नहीं सकती, लेकिन बदलाव तो आ चुका है। 25 वर्ष पहले फेसबुक नहीं हुआ करता था, अब फेसबुक है। 5 साल पहले जूम नहीं हुआ करता था, नो, अभी जूम है। अब देर इज समथिंग, आप पहले किसी को बोलते थे जाके, अरे यार संडे को है ना, एक ऐसी जगह लेके जाऊंगा तेरी जिंदगी बदल जाएगी, बंदा एक्साइटेड हो जाता था। मैं तेरे को एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी बताने वाला हूं यार, ठीक है, यार तू पार्ट टाइम कुछ करने के लिए इंटरेस्टेड है? नो, लोग क्यूरियस हो जाते थे, लोग इंटरेस्टेड हो जाते थे। और अभी किसी को बोलने जाते हो, लोग बोलते हो डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, एमएलएम, अपन घर घबरा जाते हैं, अपन घबरा जाते हैं, अपन सोचते हैं कि अरे यार इसको तो पता है, क्या बोलूं क्या नहीं बोलूं ना। क्या हो, इनविटेशन और आसान हो जाए। फॉलो अप, फॉलो अप की सबसे बड़ी समस्या, लोग बोलते हैं फॉलो अप का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। यस, फॉलो अप का तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, मैं भी मानता हूं, लेकिन फॉलो अप ही इंपॉर्टेंट है, ये मैं नहीं मानता। हेलो, फॉलो अप ही इंपॉर्टेंट है, मैं ये नहीं मानता। फॉलो अप इंपॉर्टेंट है, मैं ये मानता हूं, ठीक है। अब अगर आपने प्रेजेंटेशन दिखा दी है, फॉलो अप के लिए आपका फ्रेंड, आपका प्रोस्पेक्ट फोन ही नहीं उठा रहा है, मिल ही नहीं रहा है, तो क्या कर लोगे? फॉलो अप की ट्रेनिंग मिल गई आपको, फॉलो अप ट्रेनिंग कैसे करनी है, फोन तो करोगे, घर तो जाओगे, वो दरवाजा ही ना खोले, फोन ही नहीं उठाए, तो अब फॉलो अप कैसे कर लोगे? सर ने, प्रतीक सर ने अपने सेशन के बारे में बताया, मेरी बात हुई, बहुत बहुत अच्छे मित्र हम बन चुके हैं। तो एटीट्यूड, नो, वो एटीट्यूड को अगर मेंटेन करना है तो यार कैसे, अगर फॉलो अप करें तो अब कैसे, क्या चीजें करें, कैसे करें? तो आज मैं अपने आर्ट ऑफ सेलिंग में से निकाल कर तर्कश में से 5 ब्रह्मास्त्र आपको देने वाला हूं। 5 ब्रह्मास्त्र ऑफ सेल्स, जो कि आपको इनविटेशन के पहले यूज करना है। हेलो, इनविटेशन करते हैं ना, प्रेजेंटेशन करते हैं ना, प्लान पिच करते हैं ना, तो प्लान पिच करने के पहले, इनवाइट करने के पहले, ठीक है,
प्रेजेंटेशन दिखाने के पहले, फॉलो अप करने के पहले, अगर हमने 5 ब्रह्मास्त्र ऑफ सेल्स को पकड़ लिया, आपके क्लोजिंग के परसेंटेज बढ़ जाएंगे दोस्त। आई गारंटी, आई गारंटी। अभी गारंटी का जमाना है, ठीक है। 100% पैसे वापस वाली ट्रेनिंग मैं करता हूं साहब। 100% पैसे वापस वाली ट्रेनिंग, मतलब रिजल्ट नहीं, मैं आपके पैसे रखकर क्या करूंगा, ठीक है। तो आप बोलोगे सर मैंने तो आपको पैसा नहीं दिया। अरे आपने दिया है ना यार मेरे को पैसा, आपने मेरे को बहुत पैसा दिया। अगर इस बात को आपने समझ लिया ना कि आपका समय पैसा है, और आपका समय, एक पैसा तो फिर भी जाएगा आ जाएगा, लेकिन ये समय है ना, वापस जाने के बाद आता नहीं। आपने मुझे समय दिया, ये तो पैसे से बहुत बड़ी कीमत है, ठीक है। तो ये जो समय आप आज शिव अरोड़ा पे लगा रहे हो, इसका मैं आपको रिटर्न देना चाहता हूं, इसका आरओआई आपको देना चाहता हूं, इसकी वैल्यू देना चाहता हूं। 5 ब्रह्मास्त्र ऑफ सेल्स जो आपको प्लान पिच करने के पहले यूज करना है। अपनी डायरी पेन खोल लो, अपनी डायरी पेन खोल लो, डायरी पेन के साथ तैयार बैठे हो तो शानदार है, शानदार है। और नोट कर लो, 5 ब्रह्मास्त्र ऑफ सेल्स बताऊंगा, थोड़ी सी जल्दी बताने की कोशिश करूंगा, समय कम है, और नो थोड़ा सा हमें चीजों को सीखना है, वो थोड़ा सा ज्यादा है। 5 घंटे की, 4-5 घंटे की ट्रेनिंग को आपके समक्ष नो प्रस्तुत करने वाला हूं, विद इन 5-7 मिनट्स, 10 मिनट्स। 5 पावरफुल स्टेप्स बिफोर पिचिंग द प्लान, बिफोर इनवाइटिंग योर प्रोस्पेक्ट। 5 powerful brahmastra of cells. Number 1, building rapport. Number 1, building rapport. Number 2, understanding needs. Number 3, creating demands. Number 4, hype value. And number 5, turn on the curiosity. सर ऐसे कैसे होगा, इतनी जल्दी आपने बता दिया, ना कुछ एक्सप्लेन किया। तांबा, थोड़ा सा रुकिए, मैं आपको सारी चीजों को समझा देता हूं। पहला, बिल्डिंग रापो, मतलब तालमेल बढ़ाना। हम किसी को प्लान दिखाने जा रहे हैं, उससे पहले क्यों नहीं हम रापो बिल्ड करना चालू करते हैं। एंड दिस इज वन ऑफ, एक 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 पॉइंट के अंदर में इतनी ताकत है, वो संपूर्ण है, वो कंप्लीट है, वो पावरफुल है, और आपको 100% रिजल्ट देगा, इसका मेरे को आपको गारंटी है। पॉइंट नंबर 1, बिल्डिंग रापो, तालमेल बढ़ाना। तालमेल बढ़ाने के कुछ कीवर्ड्स मैं आपको बता दे रहा हूं। हम जब बात करने जाते हैं, हमें इनिशिएट करना पड़ेगा, हमें पहले मुस्कुराना होगा, हमें हाथ पहले आगे करना पड़ेगा, हमें नो पूछना पड़ेगा, हेलो हाउ आर यू, हेलो माय नेम इज शिव, आपका क्या नाम है। पहला इनिशिएटिव अपन को लेना पड़ेगा। बातचीत करने के दौरान बोलना कम है, सुनना ज्यादा है, बोलना कम है, सुनना ज्यादा है। नो, सामने वाले की लाइफ में जेन्युइन इंटरेस्ट लेना है, मतलब जेन्युइन इंटरेस्ट। हमें बिजनेस नहीं, ये इंटेंशन के साथ आप रैपो बिल्डिंग करने मत जाओ कि मेरे को इसको प्लान दिखाना है, मेरे को इसको फॉलो अप करना है, मेरे को इसको प्रोडक्ट बेचना है, मेरे को इसकी क्लोजिंग करनी है। लोग कमाने जाना है, लोगों को कमाना है, बस इंटेंशन एकदम नीट एंड क्लीन। लोगों को कमाना है, लोगों को जीतना है। नो, लोक व्यवहार ही जीवन है, और जिसने लोगों को कमाना, अरे भाई साहब धंधा तो लोग लाइन लगाकर आपको ज्वाइन करेंगे, वो आपसे पूछेंगे सामने से, तू क्या करता है भाई मेरे को बता दे। लेकिन अपन क्या है ना, मिलते हैं, सोचते हैं यार इसको जल्दी प्लान कैसे दिखाएं, सोचते हैं प्लान कैसे दिखाएं, प्लान कैसे दिखाएं। अरे सोचना है, प्लान सोचना नहीं दिखाना भी है, लेकिन ऐसा कैसे हो कि सामने वाला सामने से आके पूछे। मेरा तो अपन का एकदम इनविटेशन का स्टाइल था, हलक के अंदर घुसना है, उसी से बुलवाना है कि यार शिव क्या करते हो यार, यार प्लान क्या है। नो, तो रापो बिल्डिंग, रापो बिल्डिंग के लिए सुनना ज्यादा है, बोलना कम है, जेन्युइन इंटरेस्ट लेना है, थोड़ा सा इंकरेज करना है, थोड़ा सा अप्रिशिएट करना है। लोगों को जो सबसे पसंदीदा चीज क्या है पता है, लोगों की सबसे पसंदीदा चीज उनका खुद का नाम। लोगों को उनके नाम से संबोधित करिए, इनकरेज करिए। इनकरेज करने वाला कोई नहीं रह गया, सुनने वाला कोई नहीं रह गया, सब अपनी सुनाना चाहते हैं, सुनना कोई नहीं चाहता है। बैठ के आधे घंटा 1 घंटा सामने वाले को सुनो, उसके बाद वो बोलेगा अरे यार तार जुड़ गए, दिल जुड़ गए। नो, तार जुड़ते हैं, दिल जुड़ते हैं रैपो बिल्डिंग से। सुनना ज्यादा, बोलना कम, जेन्युइन इंटरेस्ट लेना है। नो, लोगों
बस लोगों को कमाना, दिस इज व्हाट रैपो बिल्डिंग। जो तुमको हो पसंद, अरे यार कभी ना कभी किसी ना किसी को तो डेट के लिए बुलाया होगा, डेट के लिए प्रयास किया होगा ना। सामने वाली बोलती है मेरे को कॉफी पसंद है, आपको चाय पसंद है, फिर भी बोलते हो नहीं नहीं मेरे को भी कैपेचिनो, दो कैपेचिनो कर दो, क्यों? तालमेल बिठाना चाहते हैं। तुमको जो पसंद है ना, जो तुमको हो पसंद, वही बात कहेंगे तुम दिन को, अगर रात तो हम भी रात कहेंगे। दिस इज व्हाट। अरे तुमको धोनी पसंद, धोनी तो मेरा भी फेवरेट है, अरे वाओ दैट्स वंडरफुल। अरे दीपिका, अरे आई जस्ट लव दीपिकाज एक्टिंग, नहीं ठीक है। रैपो बिल्डिंग, समान इंटरेस्ट, कॉमन इंटरेस्ट कौन सा है आप दोनों के बीच में, वो इंटरेस्ट को निकाल लो, बातचीत सुनोगे तभी तो निकाल पाओगे। और निकाल लिया बस, उस पे घंटों चर्चा हो जाएगी, उसके बाद धंधा अपने आप होगा। पहले लोग कमाइए, धंधा अपने आप होगा, पैसे अपने आप कमा लीजिएगा, पहले लोग कमाइए। पहला पॉइंट, रैपो बिल्डिंग। मैं बोलता हूं 5 पॉइंट पे टिक हो जाए अगर, दुनिया की कोई ताकत उस क्लोजिंग को रोक नहीं सकती है। आई वर्क ऑन 100% क्लोजिंग। 100% क्लोजिंग मुमकिन होती है। ये हमें लगता है कि नहीं, अरे यार 100% क्लोजिंग इज अ मैथ। नो इट्स नॉट अ मैथ। प्रोसेस, प्रोसेस की बात हो रही थी, हमें प्रोसेस से गुजरना होगा। नंबर वन, रैपो बिल्डिंग। नंबर टू, अंडरस्टैंडिंग नीड, जरूरत। जिस बंदे ने धंधे में सामने वाले की जरूरत को समझ लिया, उसने धंधा समझ लिया। हेलो, समझिएगा, जिस बंदे ने सामने वाले की जरूरत को समझ लिया ना धंधे में, उसने धंधा समझ लिया। अब जरूरत को समझेंगे कैसे, अगर सुनेंगे ही नहीं, अगर बात ही नहीं करेंगे, अगर रैपो बिल्डिंग ही नहीं करेंगे। तो जरूरत को समझने के लिए हमें रैपो बिल्डिंग करना जरूरी है। ठीक है, जरूरत को समझने के लिए और क्या करना है, जरूरत को समझने के लिए हमें सही सवाल पूछने हैं। जरूरत को समझने के लिए हमें सही सवाल पूछने हैं। और जब बातचीत हो तो अपने वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करना है। वर्बल जो आप बोल रहे हो, नॉन वर्बल वो बोल रहा है, आह, आह, ओ हो, क्या बात है ना। तो रैपो बिल्डिंग और अंडरस्टैंडिंग नीड मैं एक सेमिनार में सिखा रहा था। मैंने 3 गुरु मंत्र दे दिए। ओहो, आहा, क्या बात है ना, इंकरेज करना है ना उसको बोलने के लिए। ओहो, आहा, क्या बात है। क्या, मेरे साथ रिपीट करिए आप लोग, घर पे बैठे बैठे बोलिए, कैमरे के सामने, लैपटॉप के सामने, मोबाइल के सामने। घर वाले बोलेंगे पागल है, तो जब तक पागल नहीं बोलेगी दुनिया, आप कामयाब नहीं होंगे। तो पागल, अगर एक नेटवर्क मार्केटियर को दुनिया पागल नहीं बोली तो नेटवर्क मार्केटिंग किया ही नहीं है। ठीक है, तो अगर नेटवर्क मार्केटिंग की हो तो पागल सुनना जरूरी है। तो अपने कैमरे के आगे, ठीक है, 3 चीज, रैपो बिल्डिंग और अंडरस्टैंडिंग नीड जब कम्युनिकेशन को बढ़ाएंगे। ओहो, आहा, क्या बात है। ओह, अब मैंने रैपो बिल्डिंग सिखा दिया सेमिनार के अंदर में। एक बंदा गया अगले दिन, अगले दिन गया और एक प्रोस्पेक्ट के घर, वो मायूस होके बेचारा बैठा था घर के बाहर। बोला क्या हो गया? बोला मेरी दादी एक्सपायर कर गई। बेटा, ओहो, आहा, क्या बात है। ओ भाई साहब, इतने जूते पड़े, इतने जूते पड़े। तो लकीर के फकीर नहीं बनना है साहब, ठीक है। वो शिव अरोड़ा को खोज रहा है, शिव अरोड़ा ने सिखाया था रैपो बिल्ड करना है। अरे भाई साहब, अपनी बुद्धि और विवेक का भी तो इस्तेमाल करना है। आपके साथ तो विवेक सर यहाँ पे हैं। हाँ, वो विवेक सर की ट्रेनिंग का भी इस्तेमाल करना और अपने बुद्धि विवेक का भी इस्तेमाल करना है। तो रैपो बिल्ड, अंडरस्टैंडिंग नीड, और तीसरा क्रिएटिंग डिमांड। डिमांड क्रिएट करिए। मुझे बताइए, 1.5 लाख रुपए के फोन की क्या जरूरत है मार्केट में? काम तो 20, 25, 30, 40, 50 हजार रुपए के फोन से हो जाएगा। 1.5 लाख रुपए के फोन की क्या जरूरत है? लेकिन एप्पल ने डिमांड क्रिएट की। हेलो, डिमांड क्रिएट की, डिमांड। चलिए दूसरा एग्जांपल समझते हैं। अमेजन से शॉपिंग करते हैं, फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करते हैं, क्या डेली करते हैं? जब जरूरत होती है जो सामान करते हैं खरीद लेते हैं। लेकिन वो लोग डिमांड क्रिएट करते हैं, बिग बिलियन डे, नो, ग्रेट इंडियन। अरे भाई, ईद थी, दुर्गा पूजा थी, दिवाली थी, इतने सारे फेस्टिवल थे, गणपति पूजा थी, सरस्वती पूजा थी, और अब यहाँ पे ग्रेट इंडियन फेस्टिवल निकाल दिया। मतलब लोगों को मजबूर, अब उस दौरान ये इतना माल बेचते हैं, इतना माल बेचते हैं ना, कैसे बेचते हैं? ऑफर क्रिएट करके, अवेयरनेस क्रिएट करके। नो, बार बार अखबार खोलो, ग्रेट इंडियन सेल, बिग बिलियन डे, फेसबुक खोलो, इंस्टाग्राम खोलो, इनका एड, इतनी सेल, इतनी सेल। नो, तो देखते 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 आप सोचते हैं कि अरे यार सामान तो लेना है, 2 महीने बाद लेना, अभी ले लेते हैं, पैसे बच जाएंगे।
यू विल फाइंड अ माइनर डिफरेंस ऑफ डिस्काउंट, नॉट वेरी बिग। कल मैंने देखा कि आईफोन 15 39,000 ऐसा ऐड चल रहा है, ठीक है। नीचे पड़ा हुआ था, क्या था, आपको आईफोन 13 या 14 से एक्सचेंज करोगे तभी, मतलब आईफोन 12 लेके जाओगे एक्सचेंज में तो मतलब वो चीज कितने स्टार मार्क क्रेडिट कार्ड से लोगे तो इतना डिस्काउंट मिलेगा। ले देके अब जब खरीदने जाते हैं तो अपन को 39,000 में नहीं मिलता है। लुभाव। अपन को क्या करना है, अपन को वो फॉर्मूला से सीखना है और सही तरीके से प्रस्तुत करना है। डिमांड क्रिएट करिए अपनी बॉस, ठीक है। पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4, हाइप वैल्यू। माहौल बहुत जरूरी है। नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं और अगर माहौल नहीं है, और सर अगर आपने माहौल बना दिया तो सामने वाला तो आपके पास खड़ा हो जाएगा, आपके घर के नीचे से हिलेगा नहीं, बोलेगा साहब 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 साहब, बताइए ना, बताइए ना क्या करते हैं आप? क्या है ई बायोटेरियम, क्या है नेटवर्क मार्केटिंग। मैं तो बोलता हूं कि कई लोगों को तो डायरेक्ट जाके इनविटेशन देने का है, ठीक है। वो पॉइंट इसमें नहीं है, लेकिन चलो बात बात चली है तो बोल ही देता हूं। मैं मैं बोलता हूं कि सीधा फोन करने का अपने प्रोस्पेक्ट को और बोलने का है, हेलो, हाँ हाँ रामकिशोर, अरे क्या हालचाल भाई। अरे भाई मैंने नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन किया था यार, तेरे से मैं सजेशन लेना चाहता हूँ। हेलो, मैं तेरे से सजेशन लेना चाहता हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग मैंने ज्वाइन किया है, मैं इसको आगे करूं नहीं करूं, और अगर करूं तो कैसे करूं। प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए बुलाएंगे ना, 75 नखरे करेगा। सजेशन लेने के लिए बुलाएंगे ना, दौड़ते हुए आएगा। क्यों? यहाँ पे हर किसी को चौधरी बनने का शौक है। तो बनाओ चौधरी, बोलो सजेशन लेना है और बिठाओ और प्लान दिखाओ, और फिर तो आपके अंदर में इतना दम है ही कि क्लोजिंग तो कर ही सकते हैं, ठीक है। तो द फर्स्ट पॉइंट इज rapport बिल्डिंग, सेकंड इज अंडरस्टैंडिंग नीड, थर्ड इज क्रिएटिंग डिमांड, फोर्थ इज हाइप वैल्यू। वैल्यू, वैल्यू अपनी अपलाइन की वैल्यू क्रिएट करिए, अपनी टीम की वैल्यू, अपनी कंपनी की वैल्यू, अपनी वैल्यू क्रिएट करिए। एंड द वैल्यू इज लाइक, दिस इज डायरेक्टली एसोसिएटेड विद द टॉपिक एटीट्यूड, जो प्रतीक सर ने लिया था। नो, वैल्यू अगर क्रिएट नहीं करेंगे तो कोई आपको क्यों सुनेगा। आपकी सेल्फ वर्थ क्या है, आपकी नजर में आपकी सेल्फ वर्थ क्या है। एंड इफ यू डू नॉट वैल्यू योर सेल्फ, दुनिया आपकी वैल्यू नहीं करेगी। तो यू नीड टू हाइप वैल्यू। और पांचवा और आखिरी पॉइंट है, टर्न ऑन द क्यूरियोसिटी। साहब वो क्या चीज है जो एक रात में ही आपको बिठा देती है नेटफ्लिक्स के सामने, प्राइम के सामने, कि आप एक वेब सीरीज के 10 एपिसोड एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद देख लेते हो। क्यूरियोसिटी, उत्सुकता, उत्सुकता पैदा करनी होगी। नो, मिहिर मर गया, मिहिर लौटेगा कि नहीं। नो, तुलसी का विवाह हो रहा है। जो थोड़ी से पुराने जमाने के लोग हैं, जो टेलीविजन सीरियल्स को भी फॉलो करते होंगे, कहानी घर घर की, एक हफ्ते बाद एपिसोड आता था, अगले दिन एपिसोड आता था, लोग टकटकी लगाए बैठे हैं। इसके बाद नाउ क्यूरियोसिटी, आज जाइए अपनी वाइफ को घर पे बोलिए, अरे मैं तुमसे कुछ शेयर करना चाहता था। हाँ, अच्छा ठीक है रहने दो यार, नहीं नहीं नहीं। आ, अ, पूरी रात मैडम आपको सोने नहीं देगी, आपने बताना पड़ेगा। आपने वो ट्रिगर कर दिया है। जो उत्सुकता पैदा अगर आपने अगर किसी के अंदर में कर दी ना साहब, माइंड ब्लोइंग, वो आपके पीछे पड़ जाएगा। तो ये 5 ब्रह्मास्त्र को कम समय के अंदर में तो मैं आपको यही बता सकता हूं कि अगर आपने ये 5 पॉइंट्स पर नो थोड़ा सा मंथन, देखिए साहब, शिव अरोड़ा आपको लिमिटेड सिखा सकता है, लेकिन आप नो मंथन, चिंतन करके बहुत ज्यादा सीख सकते हैं। नो, दिस इज व्हाट द क्यूरियोसिटी ऑफ लर्निंग। इफ यू हैव द क्यूरियोसिटी ऑफ लर्निंग, यू कैन लर्न अ लॉट। आई कैन टीच यू लिमिटेड बट यू कैन लर्न अनलिमिटेड। आप बहुत ज्यादा कुछ सीख सकते हैं। दिस इज द क्यूरियोसिटी ऑफ योर लर्निंग। मैं आज आपको 5 बिंदु देकर छोड़ रहा हूं, और ये 5 बिंदु पर बहुत ज्यादा काम किया जा सकता है। एक एक बिंदु पर एक एक, ये रैपो बिल्डिंग पर आधा घंटा 1 घंटा बात की जा सकती है, अंडरस्टैंडिंग नीड पर 1 घंटा आधा घंटा बात की जा सकती है, ठीक है। अगर ये 5 बिंदु को आपने सही तरीके से पकड़ लिया ना, पहली बात, शायद आपको इनविटेशन करने की जरूरत नहीं होगी, आपको वहीं पे प्लान प्रेजेंटेशन भी ना इनविटेशन के हो जाएगा। सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम अपन है ना दिमाग के फितूर कुछ पाल रखे। इनविटेशन, नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन की,
अब मेरे को इनविटेशन करना है। काय का इनविटेशन करना है? पहले अपने दोस्त से क्या इनविटेशन करते थे उसको मिलने के लिए, लेकिन अभी मैं जाता हूँ, पूछता हूँ, सर मैं प्लान करने के पहले है ना सामने वाले को फोन करता हूँ, पूछता हूँ क्या आज तुम्हारे पास समय है, सुबह में शाम में। अरे भाई, वो तुम्हारा चड्डी बड्डी यार है यार, तू उसको समय लेगा? जैसे आप वो ऐसे रिएक्ट करने लगते हो ना, तो उसको लगता है कि अरे यार मेरे फ्रेंड को क्या हो गया, वो आपसे कटना चालू कर देता है, बिकॉज ऑफ योर नेचर, बिकॉज ऑफ योर बिहेवियर। ना, बी नॉर्मल। नेटवर्क मार्केटिंग इज नॉट डिफरेंट। नेटवर्क मार्केटिंग इज जस्ट लाइक अ नॉर्मल बिजनेस। हाँ, ये आपको सक्सेस, सफलता एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी देती है, बट इसको करने का तरीका जिंदगी जीने जैसा तरीका है साहब। मैं बोलता हूं नेटवर्क मार्केटिंग और जीवन जीने की में कोई डिफरेंस नहीं है। देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग तो आपको और बेहतर तरीके से जीवन जीना सिखाती है। आपकी अपलाइन बोलती है मुस्कुराते रहो, पॉजिटिव रहो, हर एक चीज को पॉजिटिव तरीके से देखो। जो होता है ना, अच्छे के लिए होता है। आपको संस्कार में, आस्था चैनल में बड़े बड़े बाबा आपको यही ज्ञान देते हुए नजर आएंगे। जितने भी आश्रम में जाओगे, आप फलस्वरूप यही बातों को सीखोगे। और आई जस्ट लव दिस इंडस्ट्री। ये इंडस्ट्री आपको तैयार कर देती है पूरे जीवन के लिए। आई हैव माई फ्रेंड्स हु आर डूइंग phenomenally well in नेटवर्क मार्केटिंग। मैं बोलता हूं कि अगर नेटवर्क मार्केटिंग में फेल भी हो गए ना, तो दुनिया के नंबर वन मोटिवेशनल स्पीकर बन सकते हो। हिज नेम इज संदीप माहेश्वरी। कॉन्ट्राडिक्ट नहीं, उन्होंने ये बात कही है कि मैंने वो विजन टू बी अ स्पीकर नेटवर्क मार्केटिंग से लिया। तो और वो मानते हैं, उन्होंने 3 बार प्रयास किया और विफल रहे। तो नेटवर्क मार्केटिंग में अगर असफल हो के कोई देश का सबसे बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर बन सकता है, सबसे बड़ा यूट्यूबर बन सकता है। एंड देर आर मेनी एग्जांपल्स लाइक नो चाय सुट्टा बार फाउंडर अनुभव दुबे, ही इज फ्रॉम नेटवर्क मार्केटिंग। तो जो लोग विफल होके नेटवर्क मार्केटिंग में ये कर सकते हैं, जो सफल हो जाएंगे साहब, वो इतिहास रच सकते हैं। लेकिन you need to believe in yourself. You need to be proud of this fact that you are associated with network marketing, e-bitery, and you have such an amazing team जो आपको एजुकेट करने के लिए इतना प्रयास करती है। एंड आई एम रियली वेरी टच्ड। प्रतीक सर मेरे को बोल रहे हैं, सुनील सर बोल रहे हैं कि सर आप मतलब नो, यू केम, यू गेव अस टाइम। सर, इट्स माय ऑनर, आई एम ग्रेटफुल प्रतीक जी फॉर इनवाइटिंग मी। मुझे उन्होंने एक मौका दिया, इस पुण्य में शामिल किया, आप लोगों से मिला। ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। मैं आप लोगों का हृदय की गहराई से आभार प्रकट करता हूँ। थैंक यू सो मच। एज वी हैव बहुत कम समय है, और हम हमेशा अक्सर प्रतीक सर के माध्यम से, ईश्वर के आशीर्वाद से जुड़ते रहेंगे। और यू पीपल आर रियली वेरी लकी। सो thank you so much. Thank you so much, panelist team. Thank you so much, Sunil sir. Thank you so much. Over to you, Pradeep sir. Thank you so much.